चलो, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड? यस। सो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट लूप पे वोल्टेज लॉ लगाया, अब मैं सेकेंड लूप पे लगाऊंगा। तो देखो, जब मैं बी से सी ट्रेवल करूंगा तो मेरा करंट कितना है, आई वन माइनस आई जी। अगेन पोटेंशियल ड्रॉप विल टेक्स प्लेस, सो मैंने लिखा माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, वेर क्यू इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच बी सी। फिर मैं सी से डी मूव करूंगा, देन आई एम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट, देन पोटेंशियल विल राइज, सो आई विल राइट प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा। चलो, फिर जब मैं डी से बी मूव करूंगा, सो डी से बी अगेन आई एम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करूंगा तो वापस मेरा पोटेंशियल राइज होगा, सो आई विल राइट आई जी इंटू कैपिटल जी। सो ये मैंने लूप लॉ लगा दिया अक्रॉस दिस वन। ठीक है, तो दो लूप्स के अक्रॉस मैंने लूप लॉ लगा दिया। अब जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा, है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस तब बोलते हैं जब आपका आईजी का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर जब आपका कोई भी करंट ना ले, है ना, जब गैल्वेनोमीटर में करंट आपका 0 हो जाएगा, देन दिस ब्रिज इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड ब्रिज। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, when we can say that the Wheatstone bridge is the balanced bridge. So Wheatstone bridge is only balanced when the current in the galvanometer is 0. जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं लेगा। ठीक है, सो जब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाएगा तब हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब आप गैल्वेनोमीटर की करंट को 0 पुट करोगे तो देखो आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, P upon Q equal to R upon S. When you put Ig is equal to 0 in both these equations and you solve these both equation, you will get the relation P upon Q is equal to R upon S. This is the equation of a balanced Wheatstone bridge. So जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, सो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो। अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको ये दोनों इक्वेशंस लगानी पड़ेगी दोनों लूप के अक्रॉस। सबको क्लियर हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। You can apply P upon Q is equal to R upon S only when your Wheatstone bridge is balanced. If your Wheatstone bridge is not balanced, you can't apply this equation directly. You have to apply this basic equations which we have gone through the voltage law. ठीक है, this is very important thing. चलो, Wheatstone bridge की कहानी यहाँ पे खत्म है। इसके बाद आपको एक मीटर ब्रिज पढ़ना होता है। So we are going to meter bridge. ये वाला पॉइंट किसी को नोट करना है तो कर लो, इसके बाद हम मीटर ब्रिज आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग अक्रॉस मीटर ब्रिज। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ, मैं वेट कर लेता हूं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, डन। Okay, very good. Now come to the next one, that is your meter bridge. अब meter bridge क्या होता है देख लो। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल आपका मीटर ब्रिज वर्क करता है। ठीक है, अब मीटर ब्रिज में क्या होता है देखो, ये दो क्लैंप्स होते हैं, मेटल के बने होते हैं। दिस इज क्लैंप ए एंड दिस इज क्लैंप बी। ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 मीटर। तभी इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर का मतलब 1 मीटर।
सो आपके ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर का गैप होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच। अब हम करते क्या है, ये दोनों पॉइंट्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसको एक की से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते हैं, आर रेजिस्टर, और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर लगाते थे, एक्स रेजिस्टर। सो जो पहला वाला रेजिस्टेंस है ये आपका नोन रेजिस्टेंस है, और ये जो एक्स वाला रेजिस्टेंस है ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है, देखो दो क्लैंप्स होते हैं, दिस इज क्लैंप ए एंड दिस इज क्लैंप बी, and the distance between these two clamps is 1 meter, hence it is said to be a meter bridge. This is the known resistance which is connected across this clamp and this metallic plate, and this x resistance is your unknown resistance जिसका हमें resistance find करना होता है, ठीक है। सो ये arrangement को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक जॉकी लगा दी, ये गैल्वेनोमीटर से हमने एक जॉकी को कनेक्ट किया, और ये जॉकी का काम क्या होता है, ये जॉकी को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रखते हैं और हम फाइंड करते हैं नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपके गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है। नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर योर गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। सो हम क्या करते हैं, इस जॉकी से जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे रखते हैं। ये ए बी वाला जो आपका रॉड है मेटेलिक का, इस रॉड पे हम अलग अलग पॉइंट्स पे जॉकी को रखते हैं, है ना। तो कोई एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जहां पे आपका जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का, है ना, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाता है। हाँ ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है सबको। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है इस पूरी लेंथ ऑफ रॉड में जहां पे आपका डिफ्लेक्शन जो होता है गैल्वेनोमीटर का वो 0 हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। और नल पॉइंट पे आपका जो मीटर ब्रिज होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है। और जब आपका मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता था, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? हाँ वेरी गुड। जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता था जब आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता था, वैसे ही आपका मीटर ब्रिज भी बैलेंस्ड हो जाता है जब आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ये जो मीटर ब्रिज है ये आपको एक्सपेरिमेंट में कराया जाता है, लैब में ये अवेलेबल होता है और वहां पे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम इसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, तो आप इसको समझ लो कि हम इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। चलो, तो यहाँ पे अगर आपको इतना पॉइंट समझ आ गया तो अब हम देखो, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, है ना, मुझे L सेंटीमीटर पे, A पॉइंट से L सेंटीमीटर पे आई हैव गॉट द नल पॉइंट। सो ये J से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सपोज करो आपको L सेंटीमीटर पे अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो L सेंटीमीटर पे आपका मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। दिस मीटर ब्रिज इज नोन एज योर बैलेंस्ड मीटर ब्रिज। सो अब हमने क्या किया, देखो ये स्टेटमेंट को रीड कर लो। When the galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for a given values of known and unknown resistance, then we can say that, अब जब आपका मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तो वापस आप वही प्रिंसिपल लगाओगे। देखो R अपॉन X, जैसे हम वहां पे करते थे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, वैसे अब यहाँ पे R अपॉन X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर प्लस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो आर ए जे अपॉन आर जे बी, where RAJ is your resistance of this portion of wire and RJB is your resistance of this portion of wire। ये दोनों रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वायर लगा हुआ है ना, तो ये वायर का रेजिस्टेंस होगा, ये वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने क्या किया, सेम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाया, जैसे हम वहां पे लिखते थे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, R अपॉन X इज इक्वल टू RAJ अपॉन RJB,
ठीक है, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल मैंने लगाया। तो रेजिस्टेंस जब आप लिखोगे तो ये देखो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार इधर समझ लो, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूं। सी हियर, ये हमारा मेटेलिक क्लैंप है। इसको हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपकी मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अगेन यहाँ पे आपका सी क्लैंप है और ये आपकी यहाँ पे वायर कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हमने सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 मीटर। सपोज करो आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगाई, सो आपको इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ पे आपका मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। सपोज करो यहाँ पे आपका L1 डिस्टेंस पे आपका मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, सो ये वाला लेंथ कितना होगा, 1 मीटर माइनस L1 मीटर, 1 माइनस L1। सपोज करो ये रेजिस्टेंस आपको पता है R और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है X। सो इफ दिस मीटर ब्रिज इज बैलेंस, सो आई कैन से दैट इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, देखो ये बिल्कुल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया। ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट दैट R upon X which is equal to R of this wire L1, resistance of L1 wire upon resistance of 1 minus L1, resistance of 1 minus L1। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस ऑफ L1 कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ L1 विल बी R into L1 और रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन क्या हो जाएगा, R into 1 माइनस L1। अब ये R क्या है, आपका रेजिस्टेंस पर मीटर। दिस इज योर रेजिस्टेंस पर मीटर, मतलब 1 मीटर ऑफ वायर में कितना रेजिस्टेंस है, तो R रेजिस्टेंस है। तो L1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R इंटू L1। सिमिलरली 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो 1 माइनस L1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू 1 माइनस L1। सो यहाँ पे आपका देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस रिलेशन दैट R अपॉन X। अच्छा, ये R से R कंफ्यूज मत हो, इसको आप स्मॉल r मान लो, है ना। इस रेजिस्टेंस को आप स्मॉल r मान लो और इस रेजिस्टेंस को भी आप स्मॉल r मान लो। ठीक है, इट वोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। सो ये आपका स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट R अपॉन X which is equal to L1 upon 1 minus L1। ठीक है, दिस विल बी योर मीटर ब्रिज इक्वेशन। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, R अपॉन X which is equal to L1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर, 100 minus L1 सेंटीमीटर। You can also write in the centimeter। ठीक है, so this is the principle of meter bridge which purely based on the Wheatstone bridge, है ना। ये बिल्कुल Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। जैसे आपका Wheatstone bridge बैलेंस्ड हो जाता था, वैसे ही हम मीटर ब्रिज को भी बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉकी। हमें जॉकी से पता चलता है कि आपका नल पॉइंट आपको कहां पे मिला है। ठीक है, सो जॉकी आपको बताएगा कि वेयर इज योर नल पॉइंट इज अचीव। चलो नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लो। चलो पोटेंशियोमीटर फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ऑल ऑफ यू। हाँ, नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वी विल स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा पोटेंशियोमीटर ओवर हो जाएगा तो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन इन द मीन वाइल आपको आज और कल 2 दिन मिल रहे हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक के कौन से न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे आपको बताओ। केशवी, केशवी आपको टेक्स्ट बुक के कौन से न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी नो। यस, केशवी को कहां पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा? हाँ बेटा, स्क्रिबल मत करो, एक बार बोलने दो। किसी को डाउट आ रहा है तो एक बार पूछने दो, है ना। इतना बाय बाय मत किया करो। हाँ, मैंने देख लिया है। चलो केशवी बताओ बेटा, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स में, उसको नोट डाउन करके रख लो। कल की क्लास में और ले लेता हूं पोटेंशियोमीटर और आपके डाउट्स डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। फिर हम नया चैप्टर चालू कर लेंगे। कल की क्लास में हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो भी आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स में डाउट है, और पोटेंशियोमीटर भी मैं कवर कर दूंगा। चलो, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, थोड़ी स्पीड रखना और होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।